अपने पहले हिंदी इंटरव्यू में किस बात से डर गए पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन? पुष्पा को दाढ़ी के नीचे से हाथ फेरने का आइडिया कैसे आया? फिल्म में एक कंधा ऊपर रखने के लिए किसने कहा था? अपनी फैमिली से जब अल्लू अपनी फिल्मों के बारे में पूछते हैं तो उनको क्या जवाब मिलता है? सलमान से अपना कंपैरिजन होने पर अल्लू ने क्या दिया जवाब? और बॉलीवुड में किसके काम से प्रभावित हैं अल्लू अर्जुन? अल्लू की पत्नी स्नेहा रेड्डी के बारे में इतना कम क्यों बोला जाता है? क्या वो किसी बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और इन दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? अल्लू अर्जुन के कितने बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? और अल्लू अब आने वाले दिनों में खुद को क्या करते हुए देखना चाहते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो इस समय पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इंटरनेट पर से सर्च कर रहे हैं। एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि आपको इन सारे सवालों के जवाब दें। एक पुराना इंटरव्यू है अल्लू अर्जुन का जो उन्होंने पुष्पा 1 के टाइम दिया था। एक इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वो हाजिर हुए थे मुंबई शहर में और उस वक्त उन्होंने इन सारे सवालों के जवाब दिए थे। एक एक करके मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन का जब कंपैरिजन किया गया सलमान से तो उन्होंने क्या कहा? असल में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक किस्सा है जब उनसे कहा गया कि भाई अल्लू अर्जुन साहब, आपको तो लोग सलमान खान से कंपेयर करते हैं कि आप साउथ के सलमान खान हैं। तो उन्होंने बात को बड़ी खूबसूरती से टाल दिया और कहा कि भाई मैं तो अमिताभ बच्चन को पसंद करता हूँ। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की फिल्में उन्हें प्रभावित करती रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो डर किस बात से गए? उन्होंने कहा कि मैं डरता हूँ रीमेक से। उनसे पूछा गया कि आप किस फिल्म का रीमेक बनाना चाहेंगे, हिंदी फिल्म का? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं रीमेक से बहुत डरता हूँ, मैं तो अपना रीमेक खुद ही नहीं बनाना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर रीमेक करूँगा तो मैं कुछ ऐसा ख़राब कर दूंगा जो कि पसंद नहीं आएगा। फिर उनसे पूछा गया कि उनकी फिल्म के बारे में जब घर पर जिक्र होता है, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, अपने लोगों के बीच में बैठे होते हैं, तो क्या होता है? तो अल्लू का साफ कहना था कि जब मैं अपनी लोगों के बीच में बैठता हूं तो लोग मुझे इस बात का एहसास कराते हैं कि आपने क्या क्या कमी रखी है किसी भी फिल्म में। और इस वजह से मुझे अक्सर मेरे परिवार के जितने लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पिता हैं, ससुर हैं, सब मुझे कुछ ना कुछ कमियां गिनाते हैं, बताते हैं और ये कहते हैं कि भाई तुमने फ़लाँ फिल्म में तो बड़ा ख़राब काम किया था, या तुमने ये जो किया ये सही नहीं किया। तो कुल मिलाकर अल्लू अर्जुन कहते हैं कि मेरी जो फैमिली है वही मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, जो बहुत सारी कमियां निकाल कर मुझे बता देते हैं और वो बिल्कुल भी इस बात में सोचते नहीं हैं कि मुझे कैसा लगेगा। और मुझे तो अक्सर मेरी फैमिली के सामने सुनना ही पड़ता है अपनी गलतियों के बारे में कि मैंने क्या क्या गलत किया है। फिर उनसे पूछा गया कि वो जो पुष्पा का स्टाइल है, झुकेगा नहीं साला, जो इस तरीके से वो दाढ़ी के नीचे से हाथ ले जाते हैं, इसका आइडिया कहाँ से आया? तो उनका कहना है कि असल में पहले ये फिल्म में था नहीं और डायरेक्टर सुकुमार के साथ हम कुछ सीन रिहर्स कर रहे थे और उसी दौरान मैंने किसी बातचीत के दौरान एक हाथ निकाल कर ऐसे एक एक्शन किया जो कि मेरा अपना खुद का एक्शन था। और सुकुमार ने कहा कि ये आपने बहुत अच्छा एक्शन किया और हम इसे रखना चाहते हैं फिल्म के अंदर। तो कहते हैं कि ये बातों बातों में निकला था, ये कुछ प्लान्ड नहीं था कि हम ये रखेंगे, लेकिन फिर वो सुकुमार को इतना अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे बार बार वो कराया और फिर उन्होंने कहा कि हम इसको रखने जा रहे हैं। साथ ही वो जो एक कंधा ऊपर रखते हैं फिल्म में, उसको लेकर भी बात हुई। तो उनका कहना था कि मैंने और सुकुमार ने बैठकर सोचा कि मैनरिज्म्स क्या होंगे इस कैरेक्टर के, और हम जब सोच रहे थे तो ये ध्यान आया कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से विजिबल होगा, क्योंकि अगर शरीर के किसी और हिस्से में दिखाते तो वो उतना विजिबल नहीं होता, लेकिन क्योंकि कंधे हमेशा फेस के साथ कंधा विजिबल है और अगर एक कंधा ऊपर होगा तो वो सीधे तौर पर लोगों को नोटिस होगा और लोगों को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। एक और जिक्र आता है स्नेहा रेड्डी का, जो कि वाइफ हैं अल्लू अर्जुन की, और ख़ासकर अभी जिस दिन अल्लू को पुलिस घर से लेकर गई है उस दिन स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए और सबके सामने गाल पर एक छोटा सा किस किया अल्लू ने स्नेहा रेड्डी को। और उस वक्त लोगों ने कहा कि भाई स्नेहा रेड्डी के बारे में लोग इतना कम क्यों जानते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि स्नेहा रेड्डी भी बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। इन दोनों की मुलाकात एक शादी के दौरान हुई थी, जहाँ देखा था स्नेहा को अल्लू ने और उनको देखते ही प्यार हो गया था। स्नेहा अपना बिज़नेस चलाती हैं, पेशे से वो इंजीनियर भी हैं।
कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री ली हुई है, टेलीकॉम इंजीनियर हैं, इसके अलावा एक फ़ोटो स्टूडियो चलाती हैं वो, और उनकी खुद की अपनी जो नेटवर्थ है वो करीब 42 करोड़ की है। और जब हम ये कह रहे हैं कि स्नेहा रेड्डी की नेटवर्थ 42 करोड़ की है, तो ये साथ में कह देना ज़रूरी हो जाता है कि उनकी इस नेटवर्थ में कोई भी योगदान उनके पति अल्लू का नहीं है, यानी वो अपना बिज़नेस खुद चलाती हैं। अब एक अच्छी खासी बिज़नेस वुमेन है, बहुत अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। और एक बात जो कही जाती है कि अल्लू के बारे में कि वो एक फैमिली मैन है, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो कहीं उनका कोई अफेयर चल रहा हो या ऐसी कोई खबरें नहीं आती, क्योंकि अल्लू का कहना है कि वो पूरी तरह से अपनी जो उनकी पत्नी है स्नेहा रेड्डी सिर्फ उनके ही प्यार में है जब से शादी हुई है। और ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद अल्लू अर्जुन का कोई भी ऐसा अफेयर लिंकअप जैसा कि नॉर्मली फिल्म स्टार्स का हो जाता है वो कभी नहीं सुनाई और दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर अल्लू अर्जुन इस बात को समझते हैं। एक और बात पिछले दिनों जिक्र किया गया कि अगर अल्लू अर्जुन ने जिस स्क्रिप्ट पर काम किया है, हम पुष्पा की बात कर रहे हैं, अगर यही स्क्रिप्ट किसी बॉलीवुड के हीरो को सुनाई गई होती तो क्या होता। तो दोस्तों बहुत सारे निर्देशक और बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि इस तरह की स्क्रिप्ट अगर बॉलीवुड में आई होती तो ज़्यादातर हीरो ने इसमें काम करने से इनकार कर दिया होता, क्योंकि इसमें कोई ग्लैमर नहीं दिखता है कि एक चंदन की लकड़ी का तस्कर है जो गांव में रहता है, उल्टे सीधे कपड़े पहनता है, बड़े अजीब से ढंग से रहता है। तो कुल मिलाकर ये अल्लू अर्जुन का अपना कन्विक्शन था कि हाँ वो इस फिल्म को उस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। साथ ही उनके अंदर एक ये बात भी है, मैं सुन रहा था उनका हिंदी इंटरव्यू ध्यान से, उन्होंने कहा कि मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ पर रुक रुक कर बोलता हूँ। और जब हिंदी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुंबई शहर में 3 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत उत्साहित हूँ इस बात को लेकर कि मैं पहली बार एक नेशनल मीडिया के सामने आया हूँ और मुझे बहुत प्यार मिला है। हाँ, एक और बात, अल्लू अर्जुन का एक और नाम है जो उन्हें उनकी जनता ने दिया है, और ये जनता है केरला की जो मलयालम बोलती है। असल में जो केरला के दर्शक हैं वो अल्लू अर्जुन को मल्लू अर्जुन कहते हैं प्यार से, कि ये तो हमारे अपने हैं, मल्लू हैं, मलयालम है, मलयालम भाषी हैं। तो अल्लू अर्जुन का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि सारे जितने भी देश के लोग हैं वो उन्हें बहुत सारा प्यार करें, और इसीलिए वो इस फिल्म को सारी भाषाओं में लेकर आएँ। और कहीं ना कहीं उन्हें ये उम्मीद है कि हर भाषा के व्यक्ति के दिलों को छू कर जाएगी उनकी फिल्म, वो जो छू भी रही है। अल्लू का कहना है कि जिस वक्त उनसे कोई हिंदी में सवाल पूछता है तो उन्हें थोड़ी देर रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, वो तुरंत हिंदी में नहीं बोल सकते। हालांकि उन्हें हिंदी आती है, टूटी फूटी आती है। उनका ये भी कहना है कि वो ख़ुद को इम्प्रूव कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लगातार वो इस तरह से एक पूरे देश की ऑडियंस के सामने आते रहें, और ख़ासकर पुष्पा ने जो उन्हें दिया है। ये बात अल्लू अर्जुन कई बार कह चुके हैं कि उन्हें सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि पुष्पा इतनी बड़ी हिट होगी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पुष्पा का पहला पार्ट जितना हिट हुआ था उससे कहीं ज़्यादा प्यार इसके सीक्वल को मिला है, पुष्पा 2 को मिला है, जो समय थिएटर्स में चल रही है और कई मायने में बहुत तेज़ी से सफल होने वाली ये फिल्म बन गई है। 1000 करोड़ के ब्रैकेट में बहुत जल्दी आ गई थी, 12 दिन पूरे होते होते 1400 करोड़ के पार है। और अब इसका कंपैरिजन सीधे दंगल और बाहुबली 2 से किया जा रहा है, जबकि इसको रिलीज़ हुए सिर्फ 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। तो जब तक ये फिल्म महीना पूरा करेगी तो हो सकता है कि बहुत लंबी पारी ये खेल चुकी हो। दोस्तों, अल्लू अर्जुन के बारे में आप अगर और कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। लेकिन मैं इस वीडियो को ख़त्म करूं उससे पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे देश में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है अतुल सुभाष का, जिन्होंने अपनी जान दे दी घरेलू हिंसा से परेशान होकर, और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक इसके बारे में बात करते रहें। बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, इस पर बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी जो कि पुरुष हैं, उन्हें ये अधिकार ही नहीं है कि वो अपने साथ हो रही घरेलू हिंसा में कहीं शिकायत कर सकें, कोई मुकदमा कर सकें, अपनी लड़ाई को लड़ सकें। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इतना ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं, जो कि अतुल सुभाष ने लिया। नहीं लेना चाहिए था, लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि उनके पास ऐसा और कोई ज़रिया नहीं होता। तो पुष्पा 2 की सक्सेस को अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन साथ ही ये भी याद रखिए कि हमारे देश में
बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं और उनके पास अपनी बात कहने के लिए कोई आवाज़ नहीं है। ऐसे में हमें सरकार से अनुरोध करने की ज़रूरत है कि सरकार घरेलू हिंसा के कानूनों में ज़रूरी बदलाव करे। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप अपने सुझाव भी इस वीडियो के नीचे लिखना मत भूलिएगा।